उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में घने पेड़ों और कोहरे से ढकी एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे, क्योंकि वहां से कभी-कभी बच्चों की हंसी की आवाजें सुनाई देती थी, जबकि वहां कोई रहता नहीं था। गांव की 12 साल की एक जिज्ञासु लड़की थी, अनवी। उसे रहस्यमयी चीजों में बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन वह अपनी दादी से उस हवेली के बारे में पूछ बैठी। दादी ने डरते हुए कहा, उस हवेली में मत जाना बेटा। बहुत साल पहले वहां एक छोटी लड़की आरुषि अपने परिवार के साथ रहती थी। वह गुड़ियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक रात वो और उसकी सबसे प्यारी गुड़िया दोनों गायब हो गई। तभी से हवेली वीरान है। अन्वी की जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त अन्वी चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ी। जब वह अंदर गई तो सब कुछ धूल और जालों से ढका था, लेकिन हवेली का एक कमरा बाकी कमरों से साफ और चमकीला लग रहा था। उसने अंदर झांका। वहां एक पुराना लकड़ी का पलंग था, जिसके ऊपर एक लाल फ्रॉक पहनी हुई गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें कांच की थी और अजीब सी चमक लिए हुए थी। जैसे ही अन्वी ने गुड़िया को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अन्वी डर गई, लेकिन साहसी थी। उसने गुड़िया उठाई और तभी उसे सुनाई दी एक धीमी सी आवाज, तुम मुझे देख सकती हो? अन्वी घबराकर पीछे हटी, लेकिन कोई नहीं दिखा। धीरे धीरे अन्वी को एहसास हुआ कि गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं थी। वह बोलती थी। उसका नाम ही आरुषि था, वही लड़की जो वर्षों पहले गायब हो गई थी। आरुषि की आत्मा उस गुड़िया में कैद थी। आरुषि ने रोते हुए बताया, मेरे मम्मी पापा को एक लालच ने मार डाला। उन्हें एक बाबा ने कहा था कि इस हवेली के नीचे खजाना छुपा है। उन्होंने खुदाई शुरू की, लेकिन उन्होंने मेरी प्यारी गुड़िया को गलती से तोड़ दिया, जिसमें मेरी आत्मा बंधी हुई थी। तभी से मैं इस गुड़िया में फंस गई। अब तक अन्वी की आंखें नम हो चुकी थीं। उसने वादा किया, मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगी। गुड़िया ने अन्वी को बताया कि हवेली के तहखाने में एक पुराना शीशा है, एक जादुई दर्पण। वही एकमात्र रास्ता है आत्मा को मुक्त करने का। लेकिन वहां एक रक्षक भी है, एक परछाई जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देती। अगले दिन अन्वी अपनी सबसे करीबी दोस्त रवि के साथ वापस हवेली पहुंची। दोनों ने मिलकर तहखाने का दरवाजा खोला। नीचे एक लंबी सीढ़ी थी और हर सीढ़ी पर पुराने समय की आवाजें गूंजती थी, डरावनी। नीचे पहुंचते ही एक ठंडी हवा चली और काले धुएं से बनी परछाई सामने आ खड़ी हुई। उसने गुर्राते हुए कहा, कोई भी इस आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन अन्वी ने डरने की बजाय अपनी जेब से वो गुड़िया निकाली और जोर से कहा, आरुषि को उसकी आज़ादी चाहिए। वो अब कैद नहीं रहेगी। गुड़िया की आंखें चमकी और अचानक उससे एक उजाला निकला, जिसने परछाई को चीर दिया। जब परछाई गायब हुई, तब उस दर्पण से एक तेज रोशनी निकली। आरुषि की आत्मा गुड़िया से निकलकर हवा में तैरने लगी। वो अब मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया अन्वी, अब मैं अपने असली घर जा सकती हूँ। उसने यह कहकर अन्वी को गले लगाया और धीरे धीरे रोशनी बनकर आकाश में विलीन हो गई। गुड़िया अब एक सामान्य खिलौना बन चुकी थी।
अब होती है नई शुरुआत। अन्वी और रवि ने गांव लौटकर सबको पूरी सच्चाई बताई। गांव वाले जो अब तक हवेली से डरते थे, उन्होंने मिलकर उस हवेली को एक बाल पुस्तकालय में बदल दिया। बच्चों के खेलने और पढ़ने की जगह। गुड़िया अब वहां एक कांच की अलमारी में रखी थी, एक याद के रूप में। अन्वी हर बार उसे देखकर मुस्कुराती और कहती थी, मैंने एक दोस्त को मुक्त किया था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कभी कभी जिन चीज़ों से हम डरते हैं, उनके पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। हिम्मत और दया से हम सबसे गहरे रहस्यों को भी उजागर कर सकते हैं। ये वीडियो और ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।